प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं कि ये क्यों चल रहा है। आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडर हो और अगर आप स्ट्रैटेजी चला रहे हो, वॉट यू वॉन्ट टू रन इज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच मेक मनी इन डिफरेंट टाइम। हमने कोई भी सब्जेक्टिव डिसीजन लिया है wherein out of the book or something that is not as per the rules, something that is not within a system, we have always gone wrong. आगे का 1 साल को ओवर एस्टिमेट करते हैं और 10 साल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपका लॉस नहीं होएगा तब तक आप सीखोगे नहीं। ये जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, तो हर सिस्टम का एक रोल होता है। अगर कोई सिस्टम पैसा बना रहा है, वो पैसा क्यों बन रहा है, यू हैव टू स्ट्रिप इट डाउन टू बेसिक्स। यहाँ पे आइडियाज अबाउट एलोकेशन कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब एलोकेट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस दैट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन एल्गो एंड क्वांट। बट इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, वी हैव ऑलवेज सीन सक्सेस। स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है ऋषभ नाहर जी। और ऋषभ जी एक क्वांट फंड मैनेजर है और इनका जो फंड है वो ऑलमोस्ट 350 करोड़ मैनेज करता है अपने क्लाइंट्स का। ये सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस फंड मैनेजर है। और आज के वीडियो में हम लोग ने बात की है कि क्वांट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और बेसिकली क्वांट क्या होता है और क्वांट और आल्गो के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जनरली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आल्गो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं सिस्टम बेस्ड, वैसे ही क्वांट भी होता है। तो उसका हमने डिफरेंस के बारे में बात की है। और फिर ये वीडियो में मैंने ऋषभ जी से रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है जो आप भी देख सकते हो, समझ सकते हो। और एक स्ट्रैटेजी में उन्होंने ये बताया है कि कभी भी है ना, हमेशा निफ्टी ऊपर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर जनरली नीचे आता है। अभी के सिनेरियो में तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट वहीं का वहीं है और गोल्ड सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कैसे हम 2-3 असेट क्लास को मिक्स करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिकॉज कभी निफ्टी ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहता है। तो जब निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है तब आप कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे गोल्ड की रैली का फ़ायदा उठा सकते हो। और जब भी गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है तभी आप निफ्टी में इन्वेस्ट करके कैसे अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा सकते हो और ड्रॉडाउन कम कर सकते हो। तो इसके बारे में बात की है। और इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी का आइडिया यहाँ पे ऋषभ जी ने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये जो पूरा वीडियो है ना, ये जो पूरा पॉडकास्ट है ना, ये पूरा क्वांट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है उसके बारे में है और कैसे हम एक क्वांट हमारा खुद का भी बना सकते हैं उसके रिलेटेड है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में और समझते हैं कि कैसे एक क्वांट फंड मैनेजर अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज करता है और क्या हमें करना चाहिए अच्छी तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। वेलकम ऋषभ जी, थैंक यू हमारे यहाँ पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए। तो ऋषभ जी, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना है और बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। तो आप हमें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको बताइए कि आपने कैसे आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की। जैसे आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया है कि आप अभी क्वांट फंड मैनेजर हो, बट ये जर्नी कैसे शुरू हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए। थैंक यू विजय, मतलब थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दिया। एंड व्यूअर्स को डेफिनेटली मेरा जर्नी, मेरे फंड का जर्नी आई वुड लाइक टू शेयर। तो आई गेट इनटू इट विजय। मैंने करियर शुरू किया था 2014 में, आफ्टर आई गॉट डन विद माय बीकॉम। सो मैंने बीकॉम किया था एचआर से। मैंने बीकॉम क्यों किया था, क्योंकि एक्चुअली बीकॉम के साथ क्या आपको टाइम बहुत मिलता है, पढ़ाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड 12th के बाद ही आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड कि मुझे फाइनेंस में ही कुछ करना है। नॉट कंपल्सरी कि मुझे स्टॉक मार्केट में ही कुछ करना था, बट नंबर्स रिलेटेड कुछ करना था। एंड मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स की एंड अलॉन्ग द वे फिगर आउट किया, नहीं स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेस जहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया है। एंड उसी तरह से 2014 में आई टुक माई फर्स्ट जॉब एज अ रिसर्च एनालिस्ट। पीएमएस में मैंने 2.5 साल काम किया एज अ रिसर्च एनालिस्ट। वहाँ पे एक एक कंपनी को एनालाइज किया, समझा कि बिज़नेस कैसे चलता है, वैल्यूएशन मॉडल कैसे बनाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग सीखा। एक्चुअली ग्राउंड पे क्या होता है, बिजनेसेस अपने फैक्ट्री कैसे सेटअप करते हैं, उनका वैल्यू कैसे बनता है,
मार्केट में। वो 2.5 साल में बहुत कुछ सीखा स्पेसिफिकली कि यू नो एज अ एनालिस्ट विजय, आपको पता है कि बिहाइंड द स्क्रीन हमें लगता है एवरीथिंग इज अ नंबर, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड बिजनेस ओनर्स को बहुत मेहनत लगता है टू एक्चुअली गेट टू दोज नंबर्स। करेक्ट। तो वो जर्नी बहुत अच्छा रहा। 2016 के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद से कुछ करना है, एंड तभी मेरे पार्टनर वो भी, ही वाज आल्सो इन द सेम जर्नी एज मी, 1-2 years अहेड, एंड हम दोनों ने एक छोटा सा कमरा लिया था किराए पे कि हम वहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, एंड दैट्स हाउ दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी बाय माई सेल्फ। हमने जब शुरू किया, हम लाइक ऑल इन बिग इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, हम तो स्पेकुलेट करते थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ट्रेड करते थे, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। एंड आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हर आदमी के जर्नी में टू गो थ्रू इट, बिकॉज जब तक आप आपका लॉस नहीं होएगा तब तक आप सीखोगे नहीं। एंड हमने जब शुरू किया हमें लगा कि हम पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, बट आफ्टर 6 months रियलाइज किया कि इट्स वेरी टायरिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। सो तभी हमने रिसर्च करना चालू किया कि ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांट फाइनेंस, समथिंग कॉल्ड एल्गो ट्रेडिंग, एंड हम जो काम करते हैं उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ द जर्नी फॉर क्वांट ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्टार्टेड। उसका प्री रिक्विजिट ये था कि हमें कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी था, तो हम लग गए कोडिंग सीखने में। हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज थी, मोस्टली प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजीज थी, कुछ फंडामेंटल भी थे जो हमें लगा कि हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा डाउनलोड करके हम ऑटोमेशन चालू किए, एंड इट स्टार्टेड डूइंग वेल। सो आई थिंक सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वे वेयर हम स्क्रीन के सामने बैठे रहे पूरा दिन, हमें लगा कि यार इसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाँ, हम पैसे बना सकते हैं, बट 9 o'clock से लेके 3:30 अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, इट टेक्स अवे टू मच फॉर यू। आपको तो पता है ये चीज़, राइट? सो तब भी हमने ऑटोमेशन चालू किया, एंड आफ्टर वी ऑटोमेटेड वी रियलाइज अरे वी आर सो फ्री नाउ, इतना टाइम मिलता है टू एक्चुअली ग्रो, थिंक ऑफ अदर थिंग्स अदर देन जस्ट ट्रेडिंग, राइट? कि मार्केट क्यों चलता है ऐसे, टू डू रिसर्च कि दूसरे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गेटिंग डीपर फ्रॉम एल्गो ट्रेडिंग टू क्वांट फाइनेंस। आई थिंक आप पहले भी ये पूछ रहे थे कि ये टर्म्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्वांट क्या चीज़ है या एल्गो क्या चीज़ है, एंड आई थिंक सो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आई थिंक algo trading is very it's known more as trades which are placed fast through the day. आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एंड इट इज everything is going through a system. There is no human intervention कि कोई सौदा नहीं मार रहा है स्क्रीन के सामने बैठकर। एंड आई थिंक क्वांट इज मोर इट इज़ मोर अबाउट स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग, कि जहाँ पे आप रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, नॉट कंपल्सरी कि वो ऑटोमेटेड है, राइट? देयर आर ओके, ये मेजर डिफरेंस है इसका। हाँ, देयर आर बहुत सारे क्वांट फंड्स हैं दुनिया में जो एक्चुअली क्वांट बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट अल्टीमेटली सौदा हाथ से जाता है, राइट? सो आई थिंक सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्गो ट्रेडिंग एंड क्वांट फाइनेंस और क्वांट ट्रेडिंग। क्वांट ट्रेडिंग में ये भी हो सकता है कि पूरा सेटअप ऑटोमेटेड है। हमारे एंड पे फॉर एग्जांपल काफ़ी सेटअप ऑटोमेटेड है, काफ़ी ऑटोमेटेड नहीं है, बट द एंटायर रिसर्च सेटअप इज ऑटोमेटेड। दैट्स वाई हम खुद को क्वांट इन्वेस्टर्स बुलाते हैं, एंड सो दैट डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक दोनों में कॉमन ये चीज़ है कि बोथ आर सिस्टम ड्रिवन, बोथ आपको फ्री कर देता है एज अ ट्रेडर। यू डोंट नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एनी मोर, आप आपका टाइम रिसर्च पे बिता सकते हैं। सो दैट बाइफोकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एल्गो ट्रेडिंग में इट इज़ जनरली स्लाइटली मोर फास्ट पेस्ड, क्वांट में इट माइट बी स्लोअर, so that means that research could be longer term, या आप लॉन्ग ओनली ट्रेड्स ले रहे हैं या लॉन्ग शॉर्ट भी ट्रेड्स ले रहे हैं, पर आपके ट्रेड का जो आपका होल्डिंग पीरियड है कुड बी लॉन्गर। सो आई गेस दैट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन एल्गो एंड क्वांट। सो ऋषभ जी, मतलब आपने बताया कि आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी एज अ नॉर्मल जो अपना सब ट्रेडर करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, राइट? तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपकी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, जब आप अपने डिसीजन खुद लेते थे, खुद रिसर्च करते थे, और अभी भी खुद ही कर रहे हो बट इट इज़ ऑटोमेटेड नाउ, बट आपके एग्जीक्यूशन भी आप खुद करते थे, तो वो वाला जो टाइम पीरियड आपका था, वो फेज़ आपका कैसा था? मतलब वो प्रॉफिटेबल था, और अगर प्रॉफिटेबल था तो वो नॉर्मली आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस नहीं हो रहे थे तभी या हुए थे तभी,
और उसके बाद जब आपने इसको ऑटोमेटेड कर दिया, कॉन्ट ड्रिवन कर दिया, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हुए या रिजल्ट में क्या चेंज हुआ, अगर आप ये बता सको तो। नहीं एब्सोल्युटली, लास्ट वीक ही मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठा था एंड हम एनालाइज कर रहे थे लास्ट 7-8 ईयर्स में हमने क्या किया, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू गो बैक टू थिंक अबाउट थिंग्स व्हाट यू डिड 8 साल पहले मैं ये कर रहा था, आप हंसोगे अरे मैं ये क्यों कर रहा था, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग 10 ईयर्स अहेड। हम ऑलवेज आगे का 1 साल को ओवर एस्टिमेट करते हैं और 10 साल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड आई थिंक सो आपका जो सवाल है इट्स सुपर, बिकॉज व्हेनेवर हमने कोई भी सब्जेक्टिव डिसीजन लिया है wherein out of the book or something that is not as per the rules, something that is not within a system, we have always gone wrong. We have never been successful taking subjective calls कि यार मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, या मुझे लग रहा है ये भागेगा यहाँ से, या मुझे लग रहा है मुझे ये पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए बेस्ड ऑन इंट्यूशन। वी हैव ऑलवेज गॉन रॉन्ग। बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं, बट पर्सनली आई हैव नॉट हैड एनी सक्सेस आउट देयर। बट एवरी टाइम हमने सिस्टम फॉलो किया है, अगर वो सिस्टम खराब भी है ना, we have always either broken even or done extremely well. So I think that big difference we have always seen. So we are always stick by the system. In fact, आप हमारे ऑफिस भी आएंगे, हमारा टीम इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर मुझे भी कुछ कुछ नया आइडिया आएगा और बोलूँगा नहीं हमें इम्प्लीमेंट करने से, बोले नहीं हम पहले टेस्ट करेंगे ये चीज़ को, 20 साल का डेटा देखेंगे, हाउ इट हैज़ डन, आपकी इंट्यूशन पे नहीं जाएंगे। सो आइडिया इसके अभी हम इट्स इनग्रेन्ड इन आवर सिस्टम के, कुछ भी चीज़ रहेगा हम उसका बैक टेस्ट करेंगे या डेटा देखेंगे, फिर ही हम डिसीजन लेंगे। सब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। द ओनली पार्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी कम्स वेयर हम कुछ आइडिया जनरेशन कर रहे हैं, जहाँ हमें कुछ ट्राई करना है, जहाँ टेस्टिंग को बहुत टाइम लगने वाला है, दैट्स द ओनली पार्ट वेयर वी वुड रिस्क अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू फिगर आउट के क्या होने वाला है। सो आई थिंक दैट बिग डिफरेंस वी हैव ऑलवेज सीन कि जब भी सिस्टम से कुछ भी चलाया है, वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म सिस्टम, वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म सिस्टम, बट इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स वी हैव ऑलवेज सीन सक्सेस। ओके, अब बैक टेस्ट की आपने बात बोली ना, तो उसके ऊपर से मुझे एक क्वेश्चन आया कि ये बैक टेस्ट है ना बहुत ही ओवररेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में, मतलब ज़माना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड के बाद के एरा को मैं एक ज़माना बोल रहा हूँ। करेक्ट है। कोविड के बाद बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में आए और ज़्यादातर तो ऑप्शंस और ट्रेडिंग के रिलेटेड ही आए। तो उन्होंने बहुत सिंपल एक चीज़ को ये कर लिया कि भाई ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो और पिछले 20 साल का डेटा बता रहा है कि हर साल 30% रिटर्न मिल रहा है CAGR, तो ये स्ट्रैटेजी सही है। बट बहुत बार ऐसा मैंने सुना है कि वो बैक टेस्ट के जो रिज़ल्ट थे वो आने वाले टाइम में जो अभी मिल नहीं रहे हैं बहुत सारे लोगों को। तो जब आप इतनी सारी सिस्टम्स को बैक टेस्ट करते हो, फिर उसके जो रिज़ल्ट आते हैं, फिर आप वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो और फिर आगे आपको जो भी रिज़ल्ट मिले होंगे पिछले 8 साल में, तो क्या सच में कुछ डिफरेंस आता है या क्या होता है इसमें बैक टेस्ट में जो रिजल्ट आया था और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया था? क्या पहली बात तो क्या डिफरेंस आता है वो रिजल्ट में फॉरवर्ड टेस्टिंग में, और अगर रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा है तो उसके क्या रीज़न है, और अगर आ रहा है तो उसके क्या रीज़न है? नहीं डेफिनेटली दिस इज़ अ सुपर क्वेश्चन विजय। क्या होता है कि जब हमने भी शुरू किया था हम बहुत सारे बैक टेस्ट, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन रन करते थे। ऐसा होता था कि कभी कभार हमें लगता था अरे हम इतना काम कर रहे हैं, हम रात भर कंप्यूटर शुरू करके रखते थे कि हमारा एमी वर्कर पे ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है एंड 1-2000 ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, AC चालू करके जाते थे एंड क्योंकि मशीन गर्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे हम आते थे तो देखते थे 1000 ऑप्टिमाइजेशन हो गए, कुछ के रिजल्ट है 70% विद 5% ड्रॉडाउन, 60% विद 3% ड्रॉडाउन, हम खुश हो जाते थे। ओवर टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई सिस्टम पैसा बना रहा है, वो पैसा क्यों बन रहा है, यू हैव टू स्ट्रिप इट डाउन टू बेसिक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप मोमेंटम का बैक टेस्ट करिएगा, बहुत सारे मोमेंटम ETF भी अवेलेबल है जहाँ पे यू विल बाय द टॉप 30 बिजनेसेस बेस्ड ऑन से लास्ट 1 ईयर रेट ऑफ चेंज कि लास्ट 1 ईयर जो भी स्टॉक भागे आप उसको रैंक करिए, टॉप 30 को आप खरीदिए, वंस इन 6 मंथ्स आप उसको रीबैलेंस करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राइट। इट विल गिव यू लाइक 25-30% CAGR। प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं कि ये क्यों चलता है, राइट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज वर्किंग, आपको समझ में नहीं आएगा जब वो काम करना बंद हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। तो यू हैव टू गेट डाउन टू बेसिक्स ऑफ फाइनेंस आउट देयर। अच्छा, मोमेंटम चलता है क्योंकि वो जो अंडरलाइंग 30 बिजनेसेस जो भाग रहे हैं उसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा तो स्टॉक भागेगा ही नहीं, राइट।
एटलीस्ट ओवर अ 5-10 ईयर पीरियड इफ यू थिंक, हाँ 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, दैट इज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी ड्रिवन इवेंट्स होता है, बट आप थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे, इट हैज टू बी ड्रिवन बाय अर्निंग्स। सिमिलरली आप कोई भी मॉडल जो आप बात करें ना कि बहुत सारे ट्रेडर पोस्ट 2020, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर ऑप्शंस ट्रेडर्स, राइट, जो स्ट्रैडल बेचते हैं, स्ट्रैंगल बेचते हैं। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि ये पैसा क्यों बनाता है, किसी को पता नहीं है। इफ यू कैन नॉट आंसर दैट, देन यू आर, ठीक है आपने सिस्टम बैक टेस्ट किया बिकॉज ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इफ यू डोंट नो व्हाई इट्स वर्किंग, आपको पता नहीं रहेगा कि वो बंद कभी हो जाएगा। सो टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये आगे चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट वाज वर्किंग इन द फर्स्ट प्लेस, वाज इट अ मैटर ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लॉन्ग ओनली बैक टेस्ट रन करेंगे 2021 से लेके 24, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। क्यों रिजल्ट अच्छा आएगा? बिकॉज इन दैट पीरियड मार्केट ही अच्छा था। बट मार्केट क्यों अच्छा था? तो व्हेन आई से फर्स्ट प्रिंसिपल, आप हर चीज का सवाल पूछते जाइए। मार्केट क्यों अच्छा था? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत आया। लिक्विडिटी बहुत क्यों आया? क्योंकि यूएस ने बहुत प्रिंटिंग किया, करेक्ट, राइट। तो अब वो एनवायरमेंट में वो सिस्टम बहुत अच्छा करेगा। एनवायरमेंट जैसे चेंज हो गया वो सिस्टम बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमें एनवायरमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा, करेक्ट, राइट। अगर वो सेम एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो सिस्टम बंद हो जाएगा। सो द आइडिया इज दैट टू बी एबल टू क्वेश्चन एज अ ट्रेडर ऑल्सो, कि आप हर चीज का क्वेश्चन करिए, अरे क्यों चलता है। आप वो रिजल्ट देख के एक्साइट मत होइए कि यार मैं अभी बहुत पैसा कमा लूंगा। ओके। तो अभी हमने, मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन थे रिलेटेड टू क्वांट और ये बैक टेस्टिंग, वो मैंने किए। अब हम आते हैं आपकी मेथड के ऊपर कि आप एक क्वांट फंड मैनेजर हो, राइट, और आपका फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है अभी? अराउंड 350 करोड़। ओके, तो ये 350 करोड़ को आप इक्विटी में करते हो, राइट? करेक्ट है। तो आप ये जब ये क्वांट की बात करते हो कि हम क्वांट के बेसिस पे हमारे फंड को मैनेज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो आज ये वीडियो देख रहा है, समझो उसके पास कुछ एक मेथड है और उसको ये देखना है कि यार मेरी ये मेथड लॉन्ग टर्म में कैसे चलती है, तो वो उसकी भी मेथड एक तरीके से क्वांट हो गई, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कोई भी एक मेथड का एग्जांपल लेते हैं और हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड को पहले आपने किस बेसिस पे बनाया, हाँ, और फिर उसको कैसे बनाया, और फिर कैसे हम उसको ऑटोमेटेड करके आगे ला सकते हैं। आप ये बता सकते हो तो बताइए। तो जैसे आपने बताया, राइट, कि कोई भी रूल्स होएगा तो दैट इज क्वालिफाइड एज अ क्वांट मेथड। नाउ सबसे दुनिया में सबसे सिंपल क्वांट मेथड क्या है? निफ्टी 50। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 क्या है? 50 स्टॉक्स है बेस्ड ऑन हाईएस्ट बेस्ड ऑन मार्केट कैप। सो जितना भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप है आप रैंक करिए, यू बाय द टॉप 50। अब लॉन्ग टर्म निफ्टी रिटर्न देखेंगे 12% है। उसमें कोई जो 50 कंपनी हम खरीद रहे हैं निफ्टी में, उसमें कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं कि एनएससी का चेयरमैन आके बोल रहा है कि ये 50 कंपनी खरीदना है। दैट इज, सो इट्स अ क्वांट मेथड। तो हमारा दिमाग कैसे चल रहा है कि यार एक काम करते हैं, अगर निफ्टी 50 12% दे सकता है तो हम थोड़ा फंडामेंटल फैक्टर डाल सकते हैं उसके अंदर, and we can pick some better stocks than what Nifty is picking. Nifty तो सिर्फ based on volume and weight free float के basis पे ही पिक कर रहा है। So thought process was के okay fine। तो जब हमने शुरू किया 2017-18 में, हमने ये शुरू किया कि अच्छा ठीक है, निफ्टी 50 अगर 12-13 दे सकता है और अगर हम उसमें कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, मे बी वी कैन गिव मच बेटर देन दैट। ओके, दैट वाज द थॉट प्रोसेस। तो तभी हमने ना एक बुक पढ़ा था, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, एंड उन्होंने एक रूल बताया था कि आप से NSE 500 या जो टॉप 1000 कंपनीज है इंडिया में, आप सबका लिस्ट निकालिए, रैंक एवरीथिंग बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड बेस्ड ऑन EV बाई EBITDA। तो दो है, एक तो आप ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा वैल्यूएशन पे मेजर कर रहे हैं। दोनों को 50% वेटेज दीजिए, रैंक करिए, एंड आप टॉप 30 कंपनीज को बाय करिए इन इक्वल वेटेज। ओके, एंड यू डू दिस वंस अ ईयर। तो क्या होएगा कि आपके 1000 के लिस्ट में आपको रैंकिंग आ जाएगा, आप टॉप 30 कंपनीज आपने खरीद लिया। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से समझो 1 अप्रैल को आपने फिर से इसको रैंक किया, हाँ। तो 30 में से मे बी 10-12 कंपनी बाहर गए, 10-12 नए आए। अब वंस अ ईयर यू कीप डूइंग दिस एंड देन यू सी द रिजल्ट, राइट। सो हमने क्या किया, हमने बैक टेस्ट किया 1999 2000 से लेके 2017 तक, दैट्स व्हेन वी हैड स्टार्टेड, एंड वी सॉ कि दिस वाज गिविंग अराउंड 25-30% पर एनम। तो हमने, दिस इज सच अ सिंपल सिस्टम एंड इज गिविंग 25-30% पर एनम, तो ये कोई क्यों नहीं कर रहा है, राइट। एंड ऑनेस्टली हमने बहुत टेस्टिंग किया उसके बाद कि वी वेंट एंड फिगर्ड कि यार कौन से बिजनेसेस आ रहे हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ बैक टेस्टिंग जो हम बात करते हैं ना पहले, कि जहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट्स वर्किंग। तो तभी हमें पता लगा कि चार्ली मंगर ने एक चीज़ बोला था कि द रिटर्न ऑन कैपिटल अ बिजनेस विल जनरेट
will be equal to the stock price in the long run. राइट है, अगर बिजनेस 10 रुपए कमा रहा है तो आप समझिए स्टॉक भी 10 रुपए ही कमाएगा, बट ओवर अ 10-15 ईयर पीरियड. एंड वी एंड अप सीइंग यार, वी एंडेड अप हैविंग सो मेनी विनर्स इन आवर पोर्टफोलियो. फॉर एग्जांपल 2018 से लेके अभी तक we have had for Tata Elxsi in our portfolio, we have made like a 7-8x उसमें. We have had Page Industries, Eicher Motors, all of these have been winners. All pure based on a simple method where we're using return on capital, EV by EBITDA. हमने और factors भी add किए हैं based on our understanding of the market. But the idea is कि यार अगर आप समझ लो कि कि these basic things end up working very well. Now all you have to do is sit and run the system, क्योंकि drawdowns तो आएंगे. 2018 में हमने शुरू किया, 18, 19, 20 was a bad time. आपको वो था small cap में तो काफी drawdown आ गया था. But after that, the gains that we saw, we were up 70-80% in a year. 2021, 22, 23 was also exceptional. So idea is कि over a 6-7 year period, these kind of systems work. But ये slow moving system हो गया. 1 year ago, we were using quant methods to figure out कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, should we be allocating to small cap, should we be allocating to mid cap, and हमें gap बहुत लगा between actual earnings and where the price had gone, but purely based on different quant indicators. वहाँ पे हम subjectively नहीं, but we did not do a back test. We were seeing कि okay fine, based on different valuation metrics, market कहाँ पे बैठा था, and we figured कि markets are really expensive. US money printing शुरू करने वाला था, debt was very high. And that's when we had devised one system called all weather. All weather में हम क्या करते हैं कि आइडिया कैसे रहता है कि in our mind हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि there are times के आप रिस्क ले सकते हो, there are times के हमें न्यूट्रल रहना है, there are times हमें रिस्क ऑफ रहना है. रिस्क ऑफ में हमें एफडी या डेट में पैसा नहीं लगाना है, हमें सेफ एसेट्स में. तो हमने एक बैक टेस्ट रन किया, मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ. ओके. सो हमने क्या किया कि इफ़ यू लुक एट समथिंग लाइक जस्ट अ निफ्टी 50, अगर हम निफ्टी 50 देखते हैं से 2015 to 25, सो मे बी लास्ट 10-11 ईयर्स, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, ज़ीरो कैश है. सो हम निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. दिस इज वेरी बेसिक, ओके, एंड आई टेल यू वी आर रनिंग समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस, एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर नंबर 3 इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ 1 year performance. Okay, so Nifty has given last 10 years 11% per annum. If you look at the maximum drawdown है 38.4. ये 38.4 कभी आया? कोविड में, 2020 में. तो हम एक मेट्रिक मेजर करते हैं विच इज द कैल्मा रेशियो बोलते हैं, CAR by MDD, कि आपने जितना रिटर्न लिया 11% डिवाइडेड बाय आपने मैक्स ड्रॉडाउन देखा 38%. ये 38% ना के ऊपर क्यों हम जोर दे रहे हैं? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जिस दिन आपका 40% जाएगा ना, व्हाट योर माइंड विल गो थ्रू ना, आप सिस्टम बंद कर दोगे एंड यू विल नेवर रन योर सिस्टम अगेन. करेक्ट. राइट, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. सो दिस वाज दैट बिग ड्रॉडाउन. राइट, अगर आप ये ड्रॉडाउन ग्राफ देखेंगे, इट वाज वेरी लार्ज. नाउ आइडिया इज कि यार हम बोले कि अगर फिर से ऐसा ड्रॉडाउन आता है 30-40%, maybe investors will not be able to see it. If 2008 kind of scenario comes, हमने 2008 में भी टेस्टिंग किया था ये चीज़ का. 2008 में निफ्टी was on 59%. करेक्ट. अगर if you are going to be invested for 10-15 years, कभी ना कभी तो आप देखने वाले हो. Correct. Right? So he said, okay fine, can we do one thing? Can we add gold to the portfolio? Okay. And हमने ना gold add किया portfolio को. So now what we are doing is 50% we are putting in gold, 50% Nifty. So before that, to illustrate, मैं निफ्टी हरा था, सिर्फ हम गोल्ड का रिटर्न्स देखते, ठीक है. ओके. फ्रॉम 2015 टू नाउ, सो गोल्ड हैज गिवन 14%. ओके. एंड मैक्स ड्रॉडाउन हैज बीन 22.31%. तो इसका रिटर्न ज्यादा है, ड्रॉडाउन कम है. हाँ, दैट्स ओनली गोल्ड. नाउ इफ यू गो बैक टू लुक एट गोल्ड फ्रॉम 2001 से भी डेटा मिलेगा 90-80, गोल्ड में भी 30-40% ड्रॉडाउन आया हुआ है. ओके. बट द ब्यूटी इज व्हाट द ड्रॉडाउन कम्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. तो हमने बोला कि ठीक है, एक काम करते कि what if we do 50-50, what if we do Nifty as 50% of the portfolio and gold as 50%, ठीक है, for the same time period. So this has done 13.3%. okay, and drawdown is 21. okay. So जो हम कैलमार वहाँ पे देख रहे थे 0.3 का has doubled, 0.62 हो गया, 6 हो गया. क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना, लुक एट द इक्विटी कर्व, कितना स्मूथ हो गया है आपका जर्नी. एज एन इन्वेस्टर बिकम्स सो इजी. Correct. Just because of a diversified. If you look, other than 2015, you've never had a negative year. अच्छा, कोविड में भी नेगेटिव ईयर नहीं था. अब कोविड में देखिए, you are up 21%. Correct.
इसका मंथली रिटर्न भी देखेंगे, राइट? इट्स सो स्मूथ एज अ होल. अभी ना फॉर एग्जांपल कोविड यू वर डाउन ओनली 9%, जब मार्केट 30-35% गिरा था. करेक्ट. मार्च 31st वाज द वर्स्ट, राइट? मार्च 31st में मैक्सिमम ड्रॉडाउन पे बैठा था. राइट. आइडिया इज दैट एज यू कीप एडिंग अनकोरिलेटेड एसेट्स, तो मैं ये क्यों चीज़ बता रहा हूँ ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर हो और अगर आप स्ट्रैटेजी चला रहे हो, व्हाट यू वांट टू रन इज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज व्हिच मेक मनी इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. जैसे निफ्टी, ये तो बहुत सिंपल हो गया. समथिंग सो सिंपल इज मेकिंग 13-14%. तो ये स्ट्रैटेजी क्या था, मैं समझा नहीं. आपने निफ्टी, व्हाट आई एम शोइंग यू ओवर हियर इज जस्ट वन वर्जन ऑफ हमारा जो ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है. अभी हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें और चीजें ऐड की है. सो फॉर एग्जांपल के आई हैव निफ्टी, आई हैव गोल्ड, अभी ना मोमेंटम ईटीएफ. ओके, लेट मी टेक, दीज आर ईटीएफ जो आप खरीद सकते हो मार्केट में, राइट? ओके, लेट मी टेक निफ्टी 230. ओके, ठीक है. नाउ लेट मी डू 30%. ओके. हाँ, मतलब अभी पोर्टफोलियो में तीन एसेट क्लास है. हाँ, तीन एसेट क्लास हो गया. नाउ इफ यू लुक एट मोमेंटम डज वेरी डिफरेंटली एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि सी 13-14% में किसी का पेट नहीं भरने वाला है. आप बोलेंगे 13% में क्यूए सिस्टम चला हो, राइट? आइडिया इसके लिटिल बिट ऑफ रिस्क तो यू हैव टू टेक. करेक्ट. So we said okay fine, let's run this portfolio. Now say from 13% return went to 14.97%. Correct. And the drawdown was at 25. So drawdown आपका बढ़ गया because momentum आ गया, right? Now idea is कि अभी आप 15% में तो you are not satisfied. हाँ. Now what as a trader what you have to be satisfied is कि आप maximum drawdown कितना देख सकते हैं. Can you see a 20% drawdown? Can you see a 25% drawdown? और उस basis पे आप determine करें कि आपको risk कितना लेना है, right? Because you know you can make 40% also, but you have to be willing to see a 40% drawdown then or a 50% drawdown market में. Idea है इसके, so हमने क्या किया है, you know I'm not able to show you the data, but ideally हमने puts add किया है portfolio में, and that ends up reducing the drawdown from say 20% to 10-12%. Okay. तो ये, हाँ, तो ये जो आपने अभी यहाँ पे किया, जैसे आपने वहाँ पे नीचे आप मुझे दिखा, ये निफ्टी ऐड किया है, फिर गोल्ड ऐड किया है, और फिर ये मोमेंटम, हाँ, पोर्टफोलियो में. तो इसके अंदर एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या था, मैं वो समझना चाहता हूँ. इसमें स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं था. हाँ, इसमें यू आर जस्ट प्योरली बाइंग, देयर आर नो रूल्स, यू आर जस्ट रीबैलेंसिंग वंस अ ईयर. ओके, बट हम क्या रीबैलेंस कर रहे हैं? निफ्टी है आपका, गोल्ड हो गया एंड मोमेंटम हो गया. तो निफ्टी में वी आर बाइंग निफ्टी 20, यू आर बाइंग निफ्टी 20. ओके. गोल्ड में यू आर बाइंग गोल्ड 20 एंड मोमेंटम यू आर बाइंग मोमेंटम ईटीएफ. तो यहाँ पे तो पोर्टफोलियो अपना 33.33 मतलब है. तो उसमें हम लोग रीबैलेंस क्या करेंगे? हर बार तो सेम ही रहेगा. यू कीप गेटिंग बैक. अभी फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर ऑल वेदर शुरू किया है, राइट? है नाउ अगर आप पीएमएस बाजार पे जाएंगे, ऑल वेदर में 40% गोल्ड है, 60% इक्विटी है. वो इक्विटी में हमने क्या किया है, हमने इंस्टेड ऑफ निफ्टी वी हैव टेकन लो वॉल. सो निफ्टी लो वॉल एक इंडेक्स है जहाँ पे इट बाइज द लो, यू नो, द स्टॉक्स विच आर लो बीटा, एंड हमने मोमेंटम लिया हुआ है. सो 40% मोमेंटम, 20% लो वॉल एंड 40% गोल्ड. उसके साथ हम पुट्स खरीदते हैं टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो. लास्ट 1 ईयर दैट इज अप 25% एंड द मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमने जो देखा है 5% का है. ओके. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. ना हम उसमें कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना हमने कुछ चर्न किया हो पोर्टफोलियो में. ना प्रॉब्लम क्या है ना, एज अ ट्रेडर सबको लगता है नहीं कुछ करना पड़ेगा ना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स वर्क. क्या द आइडिया इज, यहाँ पे आइडिया इज अबाउट एलोकेशन, कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब एलोकेट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लास्ट ईयर यू हैड इन्वेस्टेड 100% इन अ स्मॉल कैप फंड और 100% इन अ मोमेंटम फंड, अगर आपने पैसा लगा दिया, अब या तो 10-15% डाउन रहेंगे या आप फ्लैट रहेंगे लास्ट 1 ईयर में. आइडिया इज टू बी एबल टू डिसाइड व्हेन टू एलोकेट व्हाट. हाँ, सो मतलब मैं ये समझना चाहता था कि जब हमने यहाँ पे निफ्टी ऐड किया पोर्टफोलियो में, तो बेसिकली वी आर बाइंग निफ्टी 20, गोल्ड ऐड किया तो गोल्ड 20, और ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 वाला जो किया वो ETF उसका वो बाय किया. तो हमारे पीएमएस पोर्टफोलियो में आप कभी भी किसी का खोलेंगे ऑल वेदर का पोर्टफोलियो, आपको 3 ही इंस्ट्रूमेंट दिखेगा. और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पुट प्रोटेक्शन. तो अगर समझो कोई आदमी, समझो ये तीनों चीज करता है, ठीक है, और उसको ऑब्वियसली वीकली तो पुट बाय करते रहेगा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा उसका बहुत ज्यादा. तो समझो वो मंथली पुट बाय कर रहा है, या फिर समझो वो लॉन्ग टर्म पुट्स बाय कर रहा है, तो उसको फिर एक ही बार करना है वो. तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रख के करे? जैसे समझो अभी निफ्टी 26,000 पे चल रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन अगर करना है तो कौन सा वाला पुट उसको आइडियली बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे ना अगर आप मंथली या वीकली कंटिन्यूस पुट पकड़ के रखेंगे ना, तो इट विल बिकम टू एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट यू 3-4%. यहाँ पे आइडिया ये है कि यू हैव टू गेट इन गेट आउट ऑफ दैट ऑप्शन.
तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रेडर है, उन्हें सिस्टम चलाना है, तो आप सिंपल सिस्टम रखिए कि निफ्टी जब भी 10 MA के नीचे आएगा या 20 डे MA के नीचे आएगा, आप पुट बाय करिए, जिस दिन ऊपर चले गया आप उसको बेच दीजिएगा। यू कैन यूज इट ऑन द मंथली पुट ऑप्शन। अब ये चीज़ बैक टेस्ट भी करेंगे ना, ये बैक टेस्ट में आपको क्या दिखाएगा पता है क्या? 2% 3% रिटर्न, दैट्स इट, CAGR। बट वो जब 2020 का इवेंट आएगा ना, आपको इतना पैसा बना के देगा कि आपका इक्विटी का बहुत स्मूथ हो जाएगा। आइडिया इज दैट सिस्टम इज नॉट देयर टू मेक यू मनी, इट इज देयर टू कॉम्प्लीमेंट, टू प्रोटेक्ट। तो हर सिस्टम का एक रोल होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आप मेरे को पूछेंगे कि ऋषभ गोल्ड पकड़ के रखो क्या? सी, गोल्ड इज नॉट अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट, इक्विटी इज द वेल्थ क्रिएटिंग एसेट। बट हर पीरियड में हम इक्विटी नहीं पकड़ के रख सकते। बट लास्ट 1 year फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हैज हेल्प्ड अस प्रोटेक्ट द ड्रॉडाउन एंड ऑल्सो गिवन अस अप्रिसिएशन। आइडिया है कि आप एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। राइट तो ये आपका मेथड है ऑल वेदर वाला। तो मतलब अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको क्वांट इन्वेस्टमेंट करनी है या क्वांट ट्रेडिंग करनी है तो वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आपके टेक्निकल रूल्स होए तो भी, या तो आपके फंडामेंटल रूल्स हो गए तो भी, राइट। तो अभी समझो आप मुझे सिर्फ एक आइडिया दीजिए, एक नॉर्मल पर्सन है जो आज हमें सुन रहा है, या फिर मेरे लिए भी, तो आप ज़्यादातर किसको फॉलो करते हो, टेक्निकल्स को या फंडामेंटल्स को, मतलब क्वांट्स बनाने के लिए? आई टेल यू के दोनों फॉलो करता हूँ। एंड आई टेल यू मैं किस तरह से सोचता हूँ हर चीज़ के लिए। कि अगर फॉर एग्जांपल मोमेंटम हो गया, राइट, मोमेंटम इज प्योर प्राइस ड्रिवन, तो मैं बाइफोकेट कैसे करता हूँ दोनों को कि अगर प्राइस ड्रिवन है तो वो टेक्निकल हो गया, अगर प्राइस इज नॉट अ कंपोनेंट जहाँ पे हम फंडामेंटल यूज करते हैं या बैलेंस शीट आइटम्स यूज करते हैं, तो मैं उसे फंडामेंटल के बास्केट में डालता हूँ। मोमेंटम ऑल्सो सेज द लॉट, बट उसमें ये जरूरी है जानना कि वो चलता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या MA बेस्ड आप सिग्नल्स ले रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चलता क्यों है, हाउ रोबस्ट इट इज। अभी जैसे आपने मेरे को कोई बैक टेस्ट दिखाया कि यार यू बाय निफ्टी एवरी टाइम इट इज अबव 100 डे MA, हाँ, बट अगर वो एंड गिव्स से उसमें 18% रिटर्न छूट रहा है विद 20% ड्रॉडाउन। नाउ अगर आप वो 100 डे को 120 करते हो और आपका सिस्टम 18% से लेके 9% पे आता है, मैं आपको बोलूंगा विजय ये आप मत चलाइए। इट कुड बी के दिस इज प्योर लक, राइट। सो आइडिया इज कि आई फॉलो बोथ, आई फॉलो द प्राइस ऑल्सो एंड आई फॉलो फंडामेंटल्स ऑल्सो। बट दोनों में मैं यही सवाल करता हूँ कि वो चलता क्यों है एंड इज इट रोबस्ट इनफ। तो मैं बोलूँगा कि काम करो विजय, आप 100 डे में नहीं, आप 200, 250, 90, 50 आप सब देखिए एंड सबका एक सिस्टम चलाइए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाई 100 वाज वर्किंग। सो इट इज पॉसिबल कि दैट 100 डे में वाज गुड फॉर द लास्ट 10 years। क्या है ना, द वर्ल्ड इज नाउ बिकॉज ऑफ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड AI कि मार्केट्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। So what worked in the past might not work in the future, and that is how the market has always been. वही पार्ट आता है आपका, राइट, जहाँ पे आप पूछ रहे हैं ना कि ऋषभ पहले का बैक टेस्ट नहीं चल रहा है आगे, that is because the environment is changing. So to run a robust system, you have to run different parameters of that same system. ओके तो ऋषभ जी, अगेन मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ के लिए हूँ कि आप अभी मुझे एक ऐसी सिस्टम बताइए जो एक नॉर्मल पर्सन उसको समझ सकता है और रन कर सकता है, जिसमें आपने बोला टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर दोनों ऐड होते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी आपको आइडिया आ रही है कि आप ये सिस्टम को लीजिए और बैक टेस्ट करके देखिए, तो आप बता सकते हो तो वो बताइए। डेफिनेटली आई टेल यू टू हम एक सिस्टम रन करते थे जहाँ पे देयर वाज अ फंडामेंटल फैक्टर एंड देन देयर वाज अ टेक्निकल फैक्टर ऑल्सो। मैं उसका नाम रोटेशनल बोलता था तभी। एंड आइडिया क्या था उसमें, सिंपल है कि अल्टीमेटली सी मार्केट में पैसा कैसे बनेगा कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। एंड अर्निंग्स ग्रोथ क्यों आएगा, क्योंकि हम वो एरा में हैं जहाँ पे मनी प्रिंटिंग हो रहा है। सो मार्केट विल बी इन एन अपवर्ड ट्रेंड। इफ यू आस्क मी ऋषभ 10 years from now where will निफ्टी बी, आज अगर निफ्टी 26 पे, तो मैं बोलूंगा निफ्टी विल बी एट 60,000 एंड दैट आई कैन से विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन बिकॉज ऑफ फिएट करेंसी मार्केट प्रिंटिंग। नाउ ये जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू रन अ सिस्टम, करेक्ट है। सो फर्स्ट इज कि आप एक स्टॉक्स कौन से बाय करने हैं। सो यू रैंक दोस बिजनेसेस, जो हमने पहले बात किया कि यार आप फंडामेंटली पहले स्टॉक्स पिक करिए कि मुझे ये 30 बिजनेसेस एवरी ईयर में, आई वांट टू होल्ड दीज बिजनेसेस बट आई डोंट वांट टू डू प्योर बाय एंड होल्ड। सो यू जो टॉप 500,000 बिजनेसेस है, यू रैंक बेस्ड ऑन से ओनली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्या रखना चाहिए हमको, से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सेंस के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का डेट प्लस इक्विटी, आपको एक नंबर आएगा मे बी 25%, 30%, राइट। आप रैंक करिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम
and you take the top 30 businesses. Okay. Now you have two options कि आप ये 30 businesses को पकड़ के रखिए या तो आप इसके अंदर ट्रेड करिए. Now if you want to really trade and you don't want big drawdowns, क्योंकि buy and hold में प्रॉब्लम क्या है कि ड्रॉडाउन्स तो बड़े आएंगे. करेक्ट. राइट, अभी लास्ट 1 ईयर हमने देखा कि स्मॉल कैप में 20-25-30% भी ड्रॉडाउन्स आए. सो व्हाट यू कुड डू आउट देयर इज आप एक रोटेशनल सिस्टम रन करिए वेयर इन दिस 30 यू बाय ओनली 15 बिजनेसेस बेस्ड ऑन द लास्ट 30, 60 एंड 90 डे प्राइस मूव. तो आप मेजर करिए, अभी 30 बिजनेस है आपके पास में, आपने उसको एमी ब्रोकर पे ले लिया या पाइथन, वट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर बैक टेस्टिंग. नाउ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ you rank all these 30 businesses based on the price movement of the last 30, 60 and 90 days. ठीक है, आप एक एवरेज रैंक लाइए and you buy the top 15 businesses. That means that ये upward price momentum में है तो आप top 15 को खरीद रहे हैं. Every month you keep doing this. तो आपका 15 में से 3-4 निकलते जाएंगे, 3-4 नए बिजनेस आते जाएंगे. इसमें क्या होता है कि when a downward market comes, आपके 30, 60 और 90 के सिग्नल में कोई बिजनेस ही नहीं आएगा. हाँ. तो एक्सट्रीम बेयर मार्केट में यू विल हैव टू सिट ऑन कैश. मतलब आपका वो एग्जिट हो सकता है पर नया एंट्री नहीं होगा. हाँ, आपका एग्जिट हो जाएगा, आपका एंट्री नहीं होगा बिकॉज नाउ ऑल दीस 30 बिजनेसेस आर इन अ ड्रॉडाउन. सो इन अ बेयर मार्केट यू विल बी सिटिंग ऑन कैश. अब ये चीज बैक टेस्ट करिए. योर ड्रॉडाउन, समझो बाय एंड होल्ड का ड्रॉडाउन 2020 में 40-45% था, ये आधा हो जाएगा आपका. इट विल बिकम 15-20%. राइट, सो समथिंग एज सिंपल एज दैट. नाउ द रीजन व्हाई आई वांट टू रन सिंपल थिंग्स ना विजय इज बिकॉज दे आर रोबस्ट. अल्टीमेटली आपको कंपाउंड करना है कैपिटल. करेक्ट. आई डोंट नो ऑफ एनी सिस्टम दैट मेक्स 40-50% पर एनम. ऑप्शंस में बनता है बट दैट इज प्योरली एज अ फैक्टर ऑफ लेवरेज. राइट, इट इज नॉट बिकॉज दैट अल्फा, वहां पे लेवरेज है इसलिए रिटर्न बन रहा है. करेक्ट. राइट, इट इज नॉट बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी सिस्टम जहां पे विदाउट लेवरेज यू आर एबल टू मेक 40-50%. दैट मींस मार्केट इतना मूव होना चाहिए. राइट, अगर आप बहुत लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के सिस्टम रन करते हैं जहाँ पे बैक टेस्ट में आता है 35%, 40% विद 5% ड्रॉडाउन और 7% ड्रॉडाउन, आप उनको बताइए कि आप एक काम करें, इसमें से सब लेवरेज कंपोनेंट निकाल दीजिए. एंड व्हाट डू मीन बाय सब लेवरेज कंपोनेंट निकाल दीजिए कि अगर एक्सचेंज आपको बोल रहा है कि निफ्टी का एक लॉट है 75 यूनिट्स है, से 26,000 या 25,000 का भाव चल रहा है, तो निफ्टी हो गया 18 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. नाउ यू डोंट टेक 2 लाख रुपीज एज द मार्जिन, यू टेक 18 लाख एज द मार्जिन. दैट्स व्हेन द लेवरेज इज 1x. करेक्ट. अभी आप मेरे को रिटर्न बताइए. हाँ. आपको 5-6% के ऊपर रिटर्न ही नहीं आएगा क्योंकि निफ्टी उतना घूमना ही नहीं है फॉर यू टू मेक 40%. करेक्ट. सो सिस्टम लाइक दिस वेयर इन यू आर फंडामेंटली पिकिंग बिजनेसेस जहाँ पे आप बोल रहे नहीं ये बिजनेसेस अच्छे हैं, इनके रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे करने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू ट्रेड विद इन दिस बास्केट नाउ. सो यू हैव चोजन दैट बास्केट एंड यू आर ट्रेडिंग विद इन दैट बास्केट. सो इसमें तो हमने कोई इंडिकेटर लगाया ही नहीं. इंडिकेटर इज द 30, 60, 90 डे प्राइस मूव. प्राइस जो मतलब 30, 60 और 90 में जो प्राइस मूविंग में सबसे टॉप 15 पे है, हाँ. हर महीने हमको उसको रिप्लेस करना है. और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने फंडामेंटल पैरामीटर यूज़ किए टू सिलेक्ट गुड स्टॉक आउट ऑफ मार्केट. एब्सोल्युटली. तो आपने पहले वो किया कि भाई आरओसी जिसका 25-30% है, करेक्ट है, हमने उसको उसमें से टॉप 30 बिजनेस को, मतलब हो गए तो 100-200 कंपनी के, बट उसमें से टॉप 30 बिजनेस को हमने पहले हमारी वॉच लिस्ट बनाई. करेक्ट है. तो ये हो गया हमारा वॉच लिस्ट. अब आपकी वॉच लिस्ट ही खुद स्ट्रांग है ना. एग्जैक्टली. फिर आपने उसमें प्राइस वाला पैरामीटर ये लगाया कि मैं हर महीने सिर्फ ये 30 स्टॉक्स में से 15 ही कंपनी लूंगा जो 30, 60 और 90 डेज के प्राइस मूवमेंट में टॉप 15 रैंक पे आती है. करेक्ट है. तो हाँ, ये मतलब अच्छा सेंस बन रहा है. ना विजय, मैं यू नो एज आई एम स्पीकिंग विद यू आई एम रियलाइजिंग कि एवरीवन वांट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. क्या बताओ कि आरएसआई के नीचे गया, फिर ऊपर आएगा, फिर 90 पे हम बेचेंगे, फिर बट द प्रॉब्लम इज व्हाट ना, द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ डज नॉट वर्क. द सिंपल स्टफ इट एंड्स अप वर्किंग रियली. करेक्ट. मैं आपको ना, आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस का बैक टेस्ट, आई नो हाउ टू रन कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन सिस्टम्स, बट आप लेवरेज कंपोनेंट निकाल दीजिए, आपका आरओई then ROC will be 8-9%. वो ROE है, you know, because of the leverage you end up making 35-40%. It's the simple things that end up doing extremely well. Over a 10-year period, Vijay, if you are doing 26% per annum, in 10 years, आपका 10x हो जाएगा पैसा. आज सुबह ही मैं कुछ देख रहा था तो उसमें तो मेरे को 23% ही बस है. See, I was making my future goal कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है. तो मैं चैट जीपीटी में सब देख रहा था कि यार ये अपने गोल ये है, मेरे पास 22 साल है. सो मैं ये सब देखते रहता हूँ बिकॉज सी जब आपने अपनी
ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से सॉर्ट कर दिया है, फिर आपको पूरा दिन स्क्रीन नहीं देखना पड़ता है। Exactly. तो आप यही सब करते हो ना कि अभी आगे अपने को क्या करना है, अपना गोल क्या है। तो मेरा 22 मतलब मैंने एक एज को लिया था और हाँ। उसमें अभी 22 साल बाकी है, तो मैंने बोला मेरे को ये नंबर तक पहुंचना है। हाँ। तो अब वो मैनुअल कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में भी एक बार किया है, पर मैं Correct. बैठा था तो मैंने बोला चैट जीपीटी क्या बोलता है कि ये जो चीज़ है वो अचीवेबल है या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो उसने बोला ये अचीवेबल है, अगर आप इसको हर साल 23% का CAGR आप निकालते हो तो दिस सिस्टम इज़ अचीवेबल, ये आपका नंबर अचीवेबल है। इनफैक्ट उसने और एक बोला कि हर साल आप 25-30 लाख रुपए ऐड भी करोगे तो फिर आपको सिर्फ 18-17% CAGR ही लाना है। Which is तो आई वॉज लाइक सही है भाई, फिर तो इट इज़ पॉसिबल। तो ऋषभ भाई देखो, मैं आपको इतने सब सवाल इसलिए पूछ रहा था ना बिकॉज आप अभी आपको 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, आप खुद एक फंड मैनेजर हो, आप जो लेवल की बातें करते हो ना वो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। Absolutely. तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं और मेरी ऑडियंस एक 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 लर्निंग वाले लेवल पे है और मैं आपको वैसे क्वेश्चन पूछूं जिससे मुझे और मेरी ऑडियंस को क्लियर आइडिया मिले। 100%. जैसे आप 30 लोगों की टीम लेके बैठते हो, आप बहुत सारी चीज़ को रिसर्च करते हो, यहाँ पे मैं एज अ इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ और मेरे जो व्यूअर्स है वो भी बेचारे मेरे जैसे अकेले ही होंगे। तो मेरा ये इंटेंशन होता है कि आप तो सही बोल रहे हो, जैसे आपने ये बताया कि भाई हमको ये करना है वो करना है, बट आपने इतना फास्ट बता दिया कि शायद मैं और मेरे ऑडियंस नहीं समझ पाए। तो इसलिए फिर मैंने आपको वापस क्वेश्चन पूछा कि सर आप ऐसे आप जो बोले ना एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड द थिंग इज दैट ना कि लाइक जैसे आपने बोला मेरा 30 पीपल का टीम है, आप आप अकेले हाँ, रिसर्च करते हो हाँ, आपके एंड पे। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप भले एक ही चीज करो बट एज अ ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर आप फोकस्ड रिसर्च करो। अभी मैंने आपको एक सिस्टम बताया कि यार ये आप टॉप 30 बिजनेसेस, मैंने आपको बताया कि यार इसमें 25% बनता है, बट आई नो कोई फॉलो ही नहीं करेगा बिकॉज पहले आप बैक टेस्ट करोगे, उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, फिर एक एक आप स्टॉक देखोगे, देन यू हैव टू डेवलप कन्विक्शन, क्योंकि ऐसे साल आएंगे जहाँ पे पैसा नहीं बनेगा और आप सिस्टम बंद कर दोगे वहाँ पे, राइट। तो कंपाउंडिंग जर्नी जो 26% पर आने में वो ऐसा नहीं होगा 26 राइट, वो होएगा कि यहाँ पे 3 साल 0 बना, फोर्थ ईयर 100% बना। बट टू गेट टू दैट पहले जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे एंड जब तक यू डोंट डेवलप कन्विक्शन तब तक आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे वो चीज़ को। देखो कन्विक्शन तो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज देखो हमारा इंटेंशन ना, मेरा ना ऋषभ जी का ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम आपको कोई भी स्टॉक बताए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो आज आप तो देख लोगे मोटिवेट होके, बट फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा तो वही जो 15-20% अगर मार्केट गिर गया तो सारे मोटिवेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो यही चीज़ है और मैंने इसीलिए ऋषभ जी को ये सारे सवाल पूछे। तो आई होप आपको अभी पता चला होगा कि कौन फंड मैनेजर अपने फंड्स को अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे मैनेज करता है। इन्होंने तो सिर्फ 1-2 स्ट्रैटेजी हमारे साथ यहाँ पे शेयर की है। वैसे आप कितनी स्ट्रैटेजी रन करते हो आपके PMS में? विद इन द PMS हम 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रन करते हैं एंड द रीजन हम क्यों रन करते हैं बिकॉज डिफरेंट पीपल कम विद डिफरेंट रिस्क एपेटाइट। अभी हमें व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। मैं ये चीज़ क्यों बताता हूँ कि आप, मैंने एक बार एक टेबल देखा था कि आप 4 years आप समझो 30% कमाते हैं एंड 5th ईयर आपका 30% ड्रॉ डाउन आता है। तो आपका जो 5th ईयर एंड में CAGR निकलता है इट इज अबाउट 20%। बट आप अगर 5 years से 24% कमाते हैं, 4 years 24% कमाते हैं, लास्ट ईयर अगर आपने पैसा बचा दिया और ड्रॉ डाउन नहीं आया, दैट नंबर येट बी हायर, इट विल बी 21-22% एंड आपका लॉस नहीं हुआ है। सो द लास्ट 1 year दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, राइट, कि हमारा एलोकेशन के वी लव टू बाय स्मॉल कैप्स बिकॉज पैसा तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में बनता है, बट ड्रॉडाउन भी उसमें आता है। लास्ट 1 year व्हाट वी डिड, लार्ज पार्ट ऑफ एलोकेशन वी पुट इनटू समथिंग व्हिच इज सेफ, so we end up saving money or made some money, right, which sort of saved us all the money that we made in the last 4-5 years. So as a trader, as an investor, it's important to understand कि यार इसलिए that's why we are running 4 different strategies so that we can decide कि allocation कहाँ पे करना है। I don't want to be only mid cap focused. There ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे रिस्क लेना it will become difficult. We can be in a challenging environment. Right. So I hope आप लोगों को पता चला होगा कि क्वांट क्या होता है, कैसे क्वांट में हम टेक्निकल पैरामीटर और फंडामेंटल्स के पैरामीटर लगा के एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऋषभ जी ने तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगर मौका मिला तो हम फ्यूचर में करेंगे इनके साथ। वैसे सच बताओ तो आज
सर प्रिपेयर नहीं थे, सर कुछ और सोच के आए थे और मैंने सर को यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया। बट यही है सर कि अच्छा आपने बताया। एंड एक और चीज़ सर, जब आपने मुझे बोला ना कि ये बैक टेस्ट करना है, वो बैक टेस्ट करना है, तो आप हमारे ऑडियंस को भी बता दो कि अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें बैक टेस्ट करनी है तो कहाँ करनी चाहिए, मतलब कहाँ से हम ये सारी चीज़ें बैक टेस्ट करें, क्योंकि सबको कोडिंग नहीं आती होगी। करेक्ट है। आई थिंक वन प्लेस टू स्टार्ट ऑफ, जब मैंने शुरू किया था एमी ब्रोकर, एंड एमी ब्रोकर एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इट्स अ लो कोड प्लेटफॉर्म जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कोडिंग करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी पावरफुल। एक्चुअली एमी ब्रोकर पे मैंने तो मतलब 2016-17 में फुल बैक टेस्ट करके सिस्टम्स ऑटोमेट भी किए हुए हैं, सिग्नल भी जनरेट होता है, डेटा भी आते हैं, बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर है। तो एमी ब्रोकर इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। उसका देयर आर इनफ रिसोर्सेज आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो आपको पाइथन तक जाने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट अ डेवलपर, सी इफ यू आर डेवलपर तो पाइथन इज द बेस्ट, बट आपका कोई डेवलपमेंट बैकग्राउंड नहीं है, यू आर लाइक मी, देन एमी ब्रोकर इज सुपर। यू नो, आप रॉ डेटा तो एनएससी से भी मिल जाता है, इनफ फ्री डेटा सोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल, आप उस पर अपलोड करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं वेरी इजी। यू कैन इनफैक्ट ऑटोमेट, इवन ट्रेड्स कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम एमी ब्रोकर, इट्स दैट इजी। उससे क्या होएगा, एज अ ट्रेडर यू विल बी फ्री, बिकॉज आपको यू डोंट नीड टू, सो ऑल द सिस्टम दैट आई टोल्ड यू, जैसे मैं आपको रोटेशनल का सिस्टम बताया, पूरा एमी ब्रोकर पे बैक टेस्ट किया हुआ है। ओके, सही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा गूगल करना, मैं भी करूँगा, और यूट्यूब पे भी आप चेक कर लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आप सीख सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी सीखनी है, अच्छी या बुरी। तो थैंक यू ऋषभ जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। एंड आई विश आप लोगों का जो भी व्यू रहेगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप चाहते हो कि हम अगली बार ऋषभ जी के साथ फिर से वीडियो बनाएं एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही सिर्फ, कि भाई एक स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे और उसको हम रन करके दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कैसे इसके ड्रॉ डाउन्स हम कम कर सकते हैं। और एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट आपका ये लगा कि सर हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के जर्नी में ना, मुझे ऐसा लगता है जब वो मैच्योर्ड होना चाहिए ना, जब उसने अपनी सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड कर दिया है तब उसको मैच्योरिटी लेवल आ गई है और वो नॉर्मल ट्रेडर से ऊपर पहुंच गया है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज ये पर्सनल लाइफ में भी मेरे बहुत अभी ट्रांजिशन चल रहा है। क्योंकि अभी जैसे मुझे भी आरए का लाइसेंस मिला, तो देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शन फॉर मी ऑल्सो, कि मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो खुद ले नहीं सकता 30 डेज पहले या 1 वीक बाद। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड कि चलो भाई अभी हम भी हमारी चीज़ों को, जो मेरा मेथड है उसको ऑटोमेटेड करके कैसे रन कर सकते हैं। और वो ऑटोमेशन इतना हमें फ्रीडम दे देता है ना, एंड आई थिंक सो यू आर राइट, लाइक नॉट ऑलवेज एवरीवन अंडरस्टैंड्स से व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट यू आर सेइंग विजय, बट एज you go through the transition, आप 4 strategy चलाएंगे, 5 strategy चलाएंगे, so don't stop what you are doing, you know, you continue doing that, but keep trying to improve by maybe 1% every day। आप वो improvement करेंगे तो करेक्ट। तो देखो यही मतलब आज के वीडियो में अगर आपको टेक अवे लेना है तो ऑब्वियसली आप ये जो स्ट्रैटेजी बताई सर ने, फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर वाली, वो भी आप एक ले सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा टेक अवे तो ये था कि अगर आप अभी भी पूरा दिन स्क्रीन देख के ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज़ अ चांस कि आप इसको इम्प्रूव कर दो, आपकी जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोमेटेड कर दो, डेटा ड्रिवन कर दो, रूल बेस्ड कर दो, और आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ से आप कैश फ्लो अच्छे जनरेट कर सको और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सको। एब्सोल्युटली राइट, दैट आई थिंक आई आल्सो आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर। आप जो बोलते हैं कि उसके लिए वो डिसाइड करें, क्योंकि बहुत लोग के फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, बट आप दिन का 8 घंटा स्क्रीन के सामने आप बिता रहे, इट डज नॉट मेक सेंस, राइट? आपका रिटर्न 20 से मैक्स टू मैक्स 30 हो जाएगा, तो मतलब कि आप 40,000 के बदले 60,000 कमाएंगे, बट इफ यू स्पेंड योर टाइम समवेयर मे बी यू विल मेक, मतलब आपको तो नया स्किल डेवलप करना चाहिए पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मेरे भाई हमारे पास कैपिटल बहुत कम है, तो फ्रैंकली मेरे पास भी एक टाइम पे कैपिटल तो था ही नहीं। मेरा जो पहला ट्रेड था वही लॉस था। मैंने एक रोल्टा करके एक स्टॉक है, वो लोअर सर्किट लगा था और मैंने तभी ऐसा सोचा कि ये तो सस्ता हो गया, ले लेते, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली 40% तक नीचे गया था। तो मेरा पहला ट्रेड ही लॉस मेकिंग था, तो मेरा कैपिटल तो नेगेटिव था। करेक्ट है। बट कैपिटल देखो, आपका कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट करके नहीं बढ़ता है, आपका कैपिटल दूसरे जगह से आप जो काम कर रहे हो वहाँ से जो आप सेविंग करके अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डाल रहे हो उससे भी कैपिटल बढ़ता है, और बहुत सारे लोग ये चीज़ को समझते ही नहीं है। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टू गेट रिच, राइट।
कि आप 100 रुपया कमा रहे हो, उसमें से 20 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा और फिर आप रियलाइज़ करोगे कि अरे अब तो हमारा कैपिटल बड़ा हो गया है। वैसे बड़ा छोटा कुछ होता ही नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा था। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू विजय, मज़ा आया आपके साथ मुझे बात भी बहुत करके। मज़ा आया। एंड अगर आपको भी अच्छा लगा है तो भाई आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको जो भी ये वीडियो में लगा है कि नहीं ये बात बहुत आपने अच्छी बोली है, तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। ऋषभ जी के लिए आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता दीजिए। सर आप ट्विटर पे हो? या आई एम ऑन तो ट्विटर। मैं सर का ट्विटर आईडी डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एंड बस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, जो रियल में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो माइंडसेट है, उनकी जो मेथड है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आई होप अपने ये वीडियो में वही किया। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू विजय। थैंक यू।